फ्रेश पासपोर्ट है मेरा और 2 बार रिफ्यूज है शेंगन का। एक बारी मैं वीजा दिखा देता हूँ कि ये इनका स्टेटमेंट आपकी काफी बड़ी बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी टेढ़ी थी। मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने कहा बाकी तो प्रोफाइल ठीक थी, मैंने कहा अगर मेरा वीजा फंसेगा तो बैंक स्टेटमेंट की वजह से फंसेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एडवीजा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो दोस्तों वो है अभी जो हमारा एक यूके का वीज़ा निकला है उसको लेकर के, और रेशम जी हमारे साथ हैं। रेशम जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आपने हमारा वीजा लगवाया है। जी नहीं जी सर, आपने ट्रस्ट किया, देखो वो सबसे बड़ी बात होती है। और मैं सर उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आप आए थे, ठीक है। तो सारा काम ऑनलाइन ही हुआ है? सारा काम सर ऑनलाइन हुआ है। और आपको सर मैं 2019 से सर देख रहा हूँ, मैंने पहले लगाना था तो सर कोविड आ गया, आपने मना कर दिया। जी जी। और सर जब भी सर को कॉल करता हूँ सर तुरंत कॉल उठाते हैं। जी जी। और ऐसा कोई वो इशू नहीं है। और आके आपसे सर से मिलिए, अगर आपको कहीं भी और वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो सर से आगे मिलें। और फ्रेश पासपोर्ट पे है सबसे बड़ा ये चीज़ है मेरे लिए। और 2 बार इनका शेनिगन रिफ्यूज़ल भी हो चुका है, तो शेनिगन रिफ्यूज़ल जब हो जाए तो क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जॉब है एक्चुअली तो गवर्नमेंट जॉब है। और सैलरी कितनी है? सैलरी मेरी सर 45 प्लस है। कट के सर वही 38 के आसपास आता है। 38 के आसपास अकाउंट में आ रही है। और स्टेटमेंट में मेरे ख्याल लेन देन बहुत था, बहुत ज्यादा था सर, बहुत ज्यादा जी। तो उसमें फिर हमें बहुत टाइम लगा वो चीज को, सब चीज निकालने में, प्रूफ बनाने में, करने में, सारा कुछ तो बहुत टाइम लग गया था। और उसके बाद अब ये वीजा जो आया सर, हमें भी बहुत खुशी होती है। आपकी सैलरी अगर है कि आपको 40,000, 45,000, 30,000, मतलब 35 के आसपास अगर सैलरी है तो 35,000 रुपये मैं सेफ मानता हूँ कि आपके अकाउंट में अगर आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने रेशम जी यही बोला था आपको कि वीजा 100% तो नहीं होता, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं। सर ने कहा था कोशिश करेंगे, बाकी देखो क्या होता है, ऊपर वाले की मर्जी। तो वही आपसे भी वही कहूंगा भाई के गारंटी नहीं होती। अगर मैं गारंटी दूं तो झूठा आदमी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में वीजा नहीं होता। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो जिसपे वीजा रिफ्यूज ना हो वो बनवा सके। और उसी में हमने वही रेशम भाई के साथ भी किया कि बहुत चीजों की एक्सप्लेनेशन हमने दी थी, और काफी टाइम भी लग जाता था एक्सप्लेनेशन। टाइम तो सर काफी लग जाता था। और मेरे कई डॉक्यूमेंट रह जाते थे तो सर का इधर से 1-2 बार तो फोन आया, मैडम ने कहा कि भाई आप देर कर रहे हो, एनओसी आने में काफी टाइम लग गया। तो मैडम ने कहा आपके सारे काम रेडी हैं, पूरी फाइल बनी पड़ी है, आप एनओसी लाइए और अप्लाई कीजिए। वो एक्सप्लेनेशन की बात आपसे मैं बताऊं कि सर होता क्या है कि बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए आपके पास। ये नहीं होता कि एडिशनल कोई हो ना और साथ में आप सिर्फ लगा दो स्टेटमेंट के बेस पे। मेरे पास कुछ केसेस पड़े हुए हैं भाई जिसमें सिर्फ बैंक स्टेटमेंट थी, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वीज़ा हमने निकलवाया है, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फिर हमने उनको तैयार करवाए कि भाई ये चीज़ आप वहाँ से बनवाओ, ये वहाँ से बनवाओ। आपके लिए भी वही है कि भाई सिर्फ आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है, आपको कि भाई मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, तो फिर आपको यही कहूँगा भाई बैंक स्टेटमेंट भेज देना, चेक कर लेंगे एक बारी। अगर लगा कि उसमें कुछ दम है, रिस्क ले सकते हैं तो भी बता देंगे। अगर लगा कि भाई स्टेटमेंट मेंटेन करनी है तो फिर स्टेटमेंट मेंटेन कर लेना। सर पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम? पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फीस जब आपकी मर्जी हो तब दो, यहाँ फीस का कोई इशू नहीं है। बाकी आपकी सर की जेन्युइन सी फीस है, कोई लाखों में नहीं है। आप बाहर कहीं भी जाके पता करो, इतनी कम फीस मतलब कहीं भी नहीं मिली, आपको मिलेगी। बस हम लोगों को यही है सर कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो क्यों लूटें जी। पहली चीज जब डॉक्यूमेंट्स आपके खुद के हैं। जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते एक अलग चीज है भाई, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और मुझे करना है अप्लाई, तो फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप थोड़ा बहुत इसको इधर उधर से यहाँ से ये कर लो, वहाँ से वो कर लो, उसमें फिर हम हेल्प कर देते हैं उनको। और उसमें थोड़ी फीस हम लोगों की बढ़ जाती है, बस उसमें यही है क्योंकि हम लोगों का टाइम बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। और सर लास्ट मेरी सलाह यही है कि अगर आपको कहीं भी ऑल वर्ल्ड कहीं भी ट्रैवल करना है तो एक बार सर से आप जरूर डिस्कस कर लें। फाइल लगवाएं ना लगवाएं वो बात की बात है। मिलना आना जरूरी नहीं होता ना, मिलना आना जरूरी। मैं फर्स्ट अभी आया हूँ, खाली इतनी बात हुई है, फोन से ही हुई है, बाकी पूरा स्टाफ से बात होती रहती है। जो भी कमी रहती है स्टाफ साहब सर से पूछ के बताते थे भाई ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ। हाँ, तो वो मैं प्रेजेंट कर देता था। बाकी चलो मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद जी। आपने सर वीजा लगवाया मेरा। नहीं जी, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर।